हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान तथा उसमें SO2 अणुओं की संख्या बताइए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग SO2 का अणुभार निकाल लेंगे। तो SO2 का अणुभार बराबर होगा सल्फर का जो परमाणु भार होता है उसका मान 32 होता है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो इस टोटल का मान आ जाएगा 32 प्लस 16 दूना 32, तो इस टोटल का मान आ जाएगा 64। तो SO2 का अणुभार 64 आ गया। इसलिए SO2 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो SO2 का मोलर द्रव्यमान, तो SO2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 64 ग्राम प्रति मोल होगा। अब अगर SO2 के 1 मोल का द्रव्यमान निकालने की बात करें तो SO2 के 1 मोल SO2 का द्रव्यमान जो है वह होगा 64 ग्राम होगा। चूँकि SO2 का अणुभार 64 है, इसलिए अगर उसको ग्राम में व्यक्त करेंगे तो 1 मोल SO2 का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 1 मोल SO2 का द्रव्यमान 64 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अब चूंकि 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान हमें निकालना है और यहाँ पर 1 मोल SO2 का द्रव्यमान 64 ग्राम है, इसलिए 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान बराबर होगा 64 गुणे 0.5 ग्राम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 32 ग्राम। 32 ग्राम, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। तो 0.5 मोल SO2 का जो द्रव्यमान आएगा वह होगा 32 ग्राम। अब हमें 0.5 मोल SO2 में उपस्थित SO2 अणुओं की संख्या निकालना है। चूँकि 1 मोल SO2 अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या होगा और एवोगैड्रो संख्या जो होती है उसका मान 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 SO2 अणु आ जाएगा। तो 1 मोल SO2 अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 SO2 अणु है, इसलिए हमें 0.5 मोल में निकालना है। तो 0.5 मोल SO2 में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर होगा 0.5 गुणे 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 SO2 अणु। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का मान आएगा 3.0 गुणे 10 पर पावर 23 SO2 अणु। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर SO2 अणुओं की जो संख्या आएगी वह होगी 3.0 गुणे 10 पर पावर 23 SO2 अणु। यही हमारा आंसर होगा। तो प्रश्न में दिया गया था कि 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान कितना होगा, तो वह आएगा 32 ग्राम और SO2 अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो वह होगा 3 गुणे 10 पर पावर 23 SO2 अणु होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग SO2 का अणुभार निकाल लेते हैं। तो SO2 का अणुभार जो है वह 64 आ गया। ठीक है। अब हम लोग SO2 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो SO2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 64 ग्राम प्रति मोल होगा, इसलिए 1 मोल SO2 का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो 1 मोल SO2 का द्रव्यमान जो आएगा वह होगा 64 ग्राम, इसलिए 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान आएगा 32 ग्राम। चूँकि 1 मोल SO2 अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या होती है और एवोगैड्रो संख्या जो है वह 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 होती है। ठीक है। तो 1 मोल SO2 अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या जो आएगी वह 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 SO2 अणु आएगा। चूँकि हमें 0.5 मोल SO2 में उपस्थित अणुओं की संख्या निकालना है, इसलिए 0.5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देते हैं। तो इस पूरे का मान 3 गुणे 10 पर पावर 23 SO2 अणु प्राप्त हो जाता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक।
तो 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान जो आएगा वह 32 ग्राम और उसमें उपस्थित अणुओं की जो संख्या आएगी वह 3 × 10⁻23 SO2 अणु आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।